इस वक्त पूरे देश की नजर दिल्ली चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। नतीजों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़ों के अनुसार बीजेपी आम आदमी पार्टी से कई आगे चल रही है, जिसके चलते अब दिल्ली के बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वीडियोज भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। दिल्ली में बीजेपी को रुझानों में मिल रहे बहुमत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर आप जनता से बेईमानी करोगे तो जनता ऐसा ही रिजल्ट देगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। दिल्ली चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी कहा कि हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं। लोगों ने स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है कि वे डबल इंजन सरकार चाहते हैं। लोगों ने कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की आंखें खोलने का काम किया है। ईवीएम, पुलिस, चुनाव आयोग को दोष देने वाली इस नकारात्मक राजनीति का अंत होगा। हमें उम्मीद है कि भाजपा की जीत होगी और भाजपा लोगों की सेवा के लिए तैयार है। दिल्ली में कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेगा कि सीएम कौन होगा। ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। जो लोगों को धोखा देंगे, जनता उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया और अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों से भाग रहे हैं। उनके पास बिजली, पानी, शीश महल जैसे सवालों के कोई जवाब नहीं है। अभी जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप है, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है। और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे है, मनीष सिसोदिया भी पीछे है, आतिशी भी पीछे चल रही है। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। इनके लिए 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 5 फरवरी 2025 को सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया गया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भाजपा के प्रवेश वर्मा भी इसी सीट से उम्मीदवार हैं। आपने लगातार 2013, 2015, 2020 में जीत हासिल की और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। हालांकि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल फंस गए और उन्हें मार्च 2024 में जेल जाना पड़ा। वहीं सितंबर में जब वो जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और पार्टी ने आतिशी को नया सीएम बनाया। बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनावों में आपने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आपने प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें जीती थी। तब बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस इन दोनों चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।